हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जो मेरा पुराना वीडियो था आप मेरी जेई जर्नी के बारे में, उसमें आप सबके ज़्यादातर डाउट्स यार ऐसे ही आ रहे थे कि नोट्स कैसे बनाएं या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए, मैं प्रीफर आपको करूँगा कि आप लॉन्ग नोट्स आपके कोई काम आने वाले हैं नहीं, क्योंकि जब आपका एग्जाम का दिन बचा होगा, 10 से 15 दिन बचे होंगे, तो आप ये मान के चलिए आपको ऑन एन एवरेज एक चैप्टर में अगर अपने लॉन्ग नोट्स बनाएंगे तो उसमें कम से कम 90 से 100 पेज लग जाते हैं। अगर 100 पेज लग गए तो आपके पास करीबन 90 ही चैप्टर होंगे, उसको 100 से गुणा कर दीजिए तो कम से कम 9,000 पेज हो जाएंगे। तो आप 10-15 दिन पहले उनको कैसे रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अब यहाँ पे मेजर डाउट सबका ये था कि शॉर्ट नोट्स यार बनाएं कैसे। तो यार, जैसा कि मैं आप सबसे मैंने पोल कंडक्ट किया था तो उसमें पूछा भी था कैसे बनाए। तो आप बहुत लोगों का डाउट यही था कि शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे, उसमें क्या लिखें क्या ना लिखें। तो यार, ये वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि शॉर्ट नोट्स में क्या बनाना, कैसे बनाना, क्या लिखें क्या नहीं लिखें। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है वो शॉर्ट नोट्स के नाम पर ऐसा करते हैं, जो अपने उनके लॉन्ग नोट्स होते हैं वो उन्हीं को छोटा छोटा करके वही शॉर्ट नोट्स में लिख देते हैं। तो भाई, ऐसे कोई शॉर्ट नोट्स बनते नहीं है। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि बिल्कुल वो चीज़ें लिखनी है जो इम्पॉर्टेंट हैं, और जो जैसे फॉर्मूला हो गया, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बताया, ये सब चीज़ें शॉर्ट नोट्स में लिखी जाती हैं। तो मैं आपको क्या समझाऊँ, मैं आपको अपने ही शॉर्ट नोट्स दिखा दूंगा कि कैसे कैसे मैंने उसमें बनाया था, क्या क्या मैंने उसमें लिखा था। ठीक वैसे ही आपको भी बना लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए उठा लिए हैं 1D और 2D के नोट्स, यानी मोशन इन 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पे देख रहा हूँ मैंने नोट्स में मैंने लिखा क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये पहला पॉइंट ऐसा आता है पूरे चैप्टर का जिसमें जो लिखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे बाद में ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हो गई, जैसे स्पीड क्या होता है। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट जैसे ये एक्सेलरेशन का ये ज़रूर याद कर लेना, इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। A=v/dv/dx, कई मतलब डिफ्रेंसिएशन करके इंटीग्रेशन करके ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे एक जैसे यहाँ पे ये पॉइंट लिखा है कि डिस्टेंस निकालने में पाथ जरूर देखें टर्निंग पॉइंट। मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी जो कोई इक्वेशन दी रहती है, जैसे x² + 2x + 5, तो उसमें हमको निकालना पड़ता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, तो वहाँ पे वो पार्टिकल वहाँ पे जाके वापस लौट आता है। इसीलिए वहाँ पे पाथ जरूर देखें, इसीलिए मैंने ये पॉइंट को यहाँ पे नोटिस किया है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे आपको मैं दिखा दूँ, बिल्कुल क्रक्स वाले पॉइंट लिखे हैं। ये v.a अगर ग्रेटर देन 0 है तो स्पीड अप स्पीड डाउन। मतलब इसमें कोई फालतू चीज़ नहीं लिखी, जो मुझे मेरे टाइम पे कन्फ्यूजन हुआ था, मुझे इंपॉर्टेंट लगा था, वो मैंने लिख लिया था। जैसे यहाँ पे ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप देख लीजिए कुछ हैं, ये जैसे है मैंने अपना ट्रिक अपने अनुसार बना ली। जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट ये आता है, t=0 पे अगर ऐसे है तो मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है। अगर ये ग्राफ थोड़ा सा उठ के आ रहा है तो ये उठ के आ रहा है ग्राफ, तो यहाँ मतलब इसका मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 नहीं है। बिल्कुल सेम वैसे ही मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। मतलब देखिए 1D के नोट्स मेरे बिल्कुल केवल इतने पोर्शन में मेरे 1D के नोट्स कंप्लीट हो गए। मतलब समझो आप 1D के नोट्स केवल इतने में कंप्लीट हो गए, बाकी नीचे 2D का आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही बिल्कुल छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, बिल्कुल मेन पॉइंट लिखने हैं आपको। यहाँ पे फालतू की बकवास नहीं लिखनी है। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पे 2D के नोट्स पे दिखा देता हूँ कि मैंने मतलब आप पहले ये देखिए, एक पेज, वो भी एक साइड का केवल आधा पेज लगा होगा जिसमें मेरे 1D के नोट्स खत्म हो गए हैं। अब इसमें और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें फालतू की बकवास तो लिख नहीं सकता हूँ। जैसे यहाँ पे दिखा ग्राफिकल की ग्राफ की बातें यहाँ पे लिख दी गई। और जैसे यहाँ पे ये एक पॉइंट लिख दिया, यहाँ पे ट्राई टू सॉल्व मल्टीपल जर्नी बाय ग्राफ्स, बस इतना ही। और बाकी 1D में यहाँ पे कोई बकवास नहीं है भाई। ऐसे ही आपको हर चैप्टर के छोटे छोटे नोट्स हर चैप्टर के इसी तरह से बनाने, केवल जो मेन पॉइंट क्रक्स आ रहा है बस वही आपको बनाना है। बाकी आपको इधर उधर की बकवास नहीं लिखनी है। बहुत लोग तो यहाँ पर चुपचाप अपना डाल देते, जैसे एग्जाम्पल की बता तो स्पीड लिख के उसकी डेफिनेशन लिख लेते शॉर्ट नोट्स में। ये सब सिर्फ बकवास है। आपको वो लिखना है कि जब क्वेश्चन जिससे सॉल्व हो बस। अब जैसे यहाँ पे ये जैसे ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, जैसे एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन हो, करंट हो, या कुछ भी हो। जैसे यहाँ पे कुछ के लिए मैंने कद्दू लिख दिया, मतलब कद्दू का सलीम सर का स्टूडेंट था तो कद्दू तो मतलब लिख ही देता था। तो जैसे अगर कद्दू का मुझे एवरेज निकालना है तो अपने लिख दीजिए इंटीग्रेशन कद्दू dt/dt, काम खत्म। बाकी कोई यहाँ पे कोई अलग से कोई फालतू चीज़ें बकवास नहीं लिखनी। और इसी तरह मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिल्कुल शॉर्ट नोट्स आपके बिल्कुल ऐसे ही होने चाहिए। अब आप समझ सकते हैं 1D के नोट्स इतने में, एक चैप्टर के नोट्स इतने छोटे से पोर्शन में ख़त्म हो गए। बाकी अभी इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे फिजिक्स के नोट्स कितने 30 चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पेज ही लगे हैं बस। इसी तरह 2D के नोट्स हैं, इसी तरह 3D के नोट्स, मतलब 3D क्या 3D यार तो मैथ्स में पढ़े थे। मतलब बिल्कुल ऐसे ही सारे नोट्स, बिल्कुल सिंपल नोट्स बने हैं, ठीक है। अब बस आपको बिल्कुल ऐसे ही नोट्स आपको बना लेने हैं, ओके। तो यार देखा आपने कि मेरे मतलब शॉर्ट नोट्स कैसे बने थे। बिल्कुल क्रश था कि मेन पॉइंट लिखे थे, और बाकी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल सेम वैसे ही ऐसे ही आपको बनाना है। मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करूँगा कि आपको ऐसा करना क्या है, एक कोई ब्लैंक पेज पे ही ऐसा शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि अच्छा लगता है। क्योंकि लाइनिंग वाले पेज पे अगर आप बनाएंगे तो थोड़ा डल्टी टाइप लगेगा और शॉर्ट नोट्स पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो बिल्कुल सिंपल ही आपको ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। बाकी
अब यार इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब शॉर्ट नोट्स के ऊपर जितना ज्ञान देना था मैं आपको दे चुका हूँ। बस आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और बाकी रिकमेंड यही करूँगा कि इस टाइम बस अब टाइम आपका आ चुका है, इधर उधर टाइम वेस्ट ज़्यादा मत करें, चुपचाप पढ़ाई कीजिए और रैंक लाइए।